नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा है स्वस्थ मंगल होंगे। अरे भाई, हम तो यही दुआ करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ मंगल रहें। तभी तो हर सप्ताह हम एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होते हैं और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? दोस्तों, कुछ अवस्थाएं ऐसी होती है जो हम सभी को जोड़ती है, लेकिन कुछ दर्द भी ऐसे होते हैं जो हम में से किसी को नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो आप हों या हम। कमर दर्द यानी बैक पेन भी ऐसी ही एक अवस्था है। जी हाँ, ठीक समझा आपने। आज हम कमर दर्द के कारणों के बारे में जानेंगे, साथ ही ये भी समझेंगे कि यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कैसे हम अपनी पीठ यानी कि रीढ़ के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर बैठते हैं। लगभग सभी लोग अपने जीवन में कभी न कभी कमर दर्द से परेशान होते हैं। कमर दर्द नया भी हो सकता है और पुराना रोग भी हो सकता है। ये दर्द कभी कभी इतना भयंकर होता है कि रोगी तड़प उठता है। बैठना उठना और यहाँ तक कि बिस्तर में करवट बदलना भी कठिन हो जाता है। सतही तौर पर देखने पर कमर में होने वाला दर्द भले ही एक सामान्य सी मेडिकल स्थिति लगता है, लेकिन इसे नजरअंदाज करने से समस्या काफी बढ़ सकती है। कमर दर्द एक ऐसी बीमारी है कि हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, नहीं हो तो ज़रूर आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये कहा जाता है कि प्रति व्यक्ति को जीवन में एक बार ज़रूर कमर का दर्द होता है। और ये स्वाभाविक इसलिए है कि जब हम चौपाए थे, बाकी जानवरों की तरह दोनों हाथ और दोनों पैर पे चलते थे, उस समय कमर दर्द नहीं हो सकता, क्योंकि कमर पूरी ऑलमोस्ट एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में स्ट्रेट रहती है। जब हमने दो पाए हो गए और हमने खड़े होकर चलना शुरू कर दिया तो उसमें कर्व्स आ गए, कि आपने देखा होगा आपकी नीचे की रीढ़ की हड्डी में आगे के लिए कर्व होता है, गर्दन में कर्व होता है, और पूरा लोड जिस तरह से हमारे शरीर का उसमें ट्रांसफ़र होके चूल्हे और कूल्हे के थ्रू ज़मीन पे जाता है, उसमें स्ट्रेन पड़ने की या उसके ऊपर दबाव पड़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब आप सोचिए, अगर आप दोनों हाथ और दोनों पैर पर चलें तो आपकी कभी भी डिस्क वो डिजेनरेट नहीं हो सकती, कभी स्लिप डिस्क नहीं हो सकती। ये सब खड़े होकर चलने का ही नतीजा है। कमर दर्द एक समस्या है जो किसी को कभी न कभी हो जाती है, लेकिन अब दुनिया में ये बीमारी एक महामारी का रूप लेती जा रही है। जब आपका वजन बढ़ता है तो आपका बढ़ता हुआ वजन आपकी रीढ़ की हड्डी का दुश्मन है। तो आपकी जहाँ पे तोंद निकली, जहाँ पे आपका पेट बढ़ा, आपकी हड्डियों पे पड़ने वाला जो स्ट्रेन है बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से वो आपको फिर दुख देने लग जाता है, दर्द बढ़ाने लग जाता है। हर उम्र के लोग कहीं न कहीं स्लिप डिस्क और साइटिका के शिकार हो रहे हैं। बता दें कि कोई भी दर्द खून के माध्यम से हड्डियों तक पहुंचता है और बड़ी आसानी से पीड़ित हो जाती हैं हमारी रीढ़ की हड्डियां। रीढ़ यानी स्पाइन हमारे शरीर को संभालने में सहायता करते हैं और उसे लचीला बनाते हैं। आगे पीछे दाएं बाएं घूमने से डिस्क का फैलाव होता है। गलत तरीके से काम करने, पढ़ने, उठने बैठने या झुकने से डिस्क पर लगातार जोर पड़ता है। इससे स्पाइन के नर्वस पर दबाव आ जाता है, जो कमर में लगातार होने वाले दर्द का कारण बनता है। जो हमारा स्पाइनल जो स्पाइन है, रीढ़ है, उसका एक मुख्य जो काम है, उद्देश्य है, वो है अंदर की नर्व्स की रक्षा करना। अब आप देखें कि हमारा ब्रेन है तो उसके आसपास जो स्कल बनाया गया, खोपड़ी बनाई गई है, वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है ताकि इंजरी ना हो, क्योंकि नर्व की एक बार इंजरी हो जाती है तो उसमें रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। और जो ब्रेन जो है एक ट्रांसफार्मर की तरह है, जहाँ से सारा करंट जा रहा है, तो उसकी जो वायरिंग है वो रीढ़ के थ्रू जा रही है, जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जा रही है। जैसे आप समझ लें कि सारे की सारी वायर्स, हाई टेंशन वायर्स उसके थ्रू लोड होके जा रही है। स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी पर शरीर का पूरा वजन टिका होता है। ये शरीर को गति देती है और पेट, गर्दन, छाती और नसों की सुरक्षा करती है। रीढ़ में 33 हड्डियां होती हैं। ये हड्डियां एक साथ मिलकर स्पाइन कॉलम का निर्माण करती हैं। हर वर्टिकल के बीच में एक कुशन होता है जिसे डिस्क कहते हैं। यही डिस्क रीढ़ पर पड़ने वाले दबाव को सहता है और हड्डियों को आपस में टकराने से रोकता है। रीढ़ की हड्डियों में लचीलापन से ही हम उठते बैठते और झुककर कोई काम कर सकते हैं। लेकिन इसी रीढ़ में किसी प्रकार की संक्रमण या बीमारी या फिर चोट के कारण समस्या उत्पन्न हो जाती है।
रीढ़ की हड्डी की बात करें उसमें कमज़ोरी तो मांसपेशियां कमज़ोर होने से या ऑस्टियोपोरोसिस से भी हो सकती है। हम जानते हैं कि स्त्रियों में जब मेनोपॉज होता है तो उनके शरीर से हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से बहुत ज़्यादा कैल्शियम निकल जाता है, हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और आसानी से टूटने लग जाती हैं। लेकिन जो अंदर हमारी नसें हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें कमज़ोरी कई तरह से आ सकती है। चोट लगने से आ सकती है, पर ऐसा मैंने कहा कि जब तक रीढ़ की हड्डी नहीं टूटेगी तब तक उसको प्रोटेक्शन है, तो उसका बचाव करती है रीढ़ की हड्डी जो है। उसके अलावा अगर उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाती है, जैसे टीबी अगर रीढ़ की हड्डी की हो जाए, या स्पाइनल कॉर्ड में भी ऐसी पस पड़ सकती है उसके आसपास, या उसके अंदर कोई ट्यूमर हो सकता है। कई वायरल बीमारियां ऐसी होती हैं जिन वायरल बीमारियों में जो है वो रीढ़ की जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी नर्व्स को डैमेज हो सकता है। कई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं, ट्रांसवर्स माइलाइटिस जिनको कहते हैं। ज्यादा काम करना या फिर दिन भर आराम न मिल पाने से कमर दर्द का होना एक सामान्य बात है, किंतु अगर ये दर्द 2 से 4 दिन रहता है तो ये चिंता का विषय हो सकता है। आमतौर पर कमर दर्द महिलाओं और उन पुरुषों को होता है जो सारा दिन बैठे बैठे कार्य करते रहते हैं। ये दिखने में छोटी बीमारी जरूर है, किंतु इसे अनदेखा करने से ये बड़ा रूप अपना लेती है। हमारे शरीर के अंगों जैसे गुर्दे में इन्फेक्शन, पौरुष ग्रंथि की व्याधि, स्त्रियों में पेडू के विकार, मूत्राशय के रोग और कब्ज की वजह से भी कमर दर्द हो सकता है। गर्भवती स्त्रियों में कमर दर्द आम तौर पर पाया जाता है। गर्भ में बच्चे के बढ़ने से भीतरी अंगों पर दबाव बढ़ने से कमर दर्द हो सकता है। कमर दर्द का सबसे बड़ा लक्षण है कि कमर में होता है और दर्द होता है, लेकिन दर्द कई प्रकार का हो सकता है। जैसे एक तरह से ये सवाल देखा जाए तो बहुत अच्छा है कि आपको कमर में दर्द कहाँ है। अगर आपको दर्द सेंटर में है, बिल्कुल बीचों बीच है कि एक तरफ है, आपको दर्द जो है कमर में ही रहता है या किसी टांग में जाता है। अगर टांग में जाता है तो पीछे की तरफ जाता है कि साइड की तरफ जाता है, पीछे जाता है तो घुटने तक जाता है कि घुटने के भी नीचे जाता है। और हर चीज़ का डॉक्टर के लिए अलग अलग सिग्निफिकेंस है। सबसे ज़्यादा सामान्य रूप से जो पीठ का दर्द होता है वो गलत पोस्चर से होता है, या इस तरह की इंजरी से होता है कि आपने झुक के भारी वजन उठा लिया, उससे हो जाता है, या आपको एकदम झटका लग गया, आपने डाइव कर दिया हाइट से, स्विमिंग पूल में कर लिया कोई इस तरह की, या आप एकदम फिसल के गिरे और अचानक से आपकी कमर पीछे को या आगे को मुड़ गई, उसमें मोच आ गई। कमर में भी मोच आ सकती है, मांसपेशियों में मोच आ सकती है। आप कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खड़े होते हैं और किस तरह सोते हैं, इन सभी गतिविधियों के दौरान आपका पोस्चर गलत है तो ये आपके लिए कमर दर्द का सबसे आम कारण हो सकता है। गौरतलब है कि गलत पोस्चर के दौरान शरीर का रक्त संचार प्रभावित होता है, जिससे कमर और कमर के निचले हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में एक जगह बैठकर काम करने वाले लोगों में से 95% और बाकी अन्य लोगों में 80% लोग कमर दर्द से परेशान हैं और इसमें महिलाओं की संख्या अधिक है। बहुत चीज़ें होती है। एक तो प्रेगनेंसी में कमर दर्द बहुत कॉमन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कमर दर्द अगर प्रेगनेंसी में होता है तो ज़्यादातर टाइम हम वेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको जैसे मालूम है कि अगर गर्भावस्था में हम एक्सरे नहीं खींचने या विकिरण जो रेज होती हैं वो मना होती हैं, वो बच्चे को डैमेज कर सकती हैं। तो ज़्यादातर कई बार हमारे पास ऐसे भी केसेस आते हैं कि जिसमें हमें लगता है कि इनको टीबी की इन्फेक्शन हो गई है, लेकिन ज़्यादातर हम ये कहते हैं कि आप ठीक से डिलीवरी होने दें, जब बच्चा डिलीवर हो जाए तो उसके बाद उसका इलाज करते हैं। जो यूट्रस होती है, बच्चा जब वो कैरी करती है तो बहुत बल्की हो जाती है, हैवी हो जाती है, और उस वज़न के कारण लगातार उसमें पीठ पे दर्द आ सकता है। इस तरह स्त्रियों में कुछ और भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर यूरिन में इन्फेक्शन हो गया या कुछ और उनके पेल्विस में कुछ इन्फेक्शन हो गया तो उसमें भी बैक एक हो जाती है, वो एक बहुत कॉमन कारण है। गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी होती हैं। प्रसव के बाद भी महिलाओं की समस्याएं कम नहीं होती। कुछ मामलों में गर्भावस्था के बाद भी महिलाएं कमर दर्द की शिकायत करती हैं। दरअसल ऐसा हार्मोन में बदलाव के कारण होता है, क्योंकि इसका सीधा असर महिलाओं की मांसपेशियों पर पड़ता है और वो कमजोर हो जाती हैं। इसलिए प्रसव के बाद नियमित रूप से व्यायाम करें, जिससे मांसपेशियां मजबूत बनी रहें, और साथ ही खान पान पर विशेष ध्यान दें। आपको जानकर ताज्जुब होगा
लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों पर बहुत अधिक तनाव लेते हैं तो भी ये आपके लिए कमर दर्द की वजह हो सकता है। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो शरीर में बैड हार्मोन्स तेजी से बनते हैं और हड्डियों व जोड़ों पर अटैक करते हैं। चूंकि रीढ़ की हड्डी का जॉइंट सबसे नाजुक होता है, इसलिए इसमें दर्द होने का रिस्क अधिक रहता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस है और स्ट्रेस का इस पे प्रभाव पड़ता है। इससे कमर दर्द बहुत कॉमनली हो जाता है। मसल तनाव होने का कारण मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाता है, टाइट हो जाते हैं। उससे गर्दन में भी दर्द हो सकता है, रीढ़ के ऊपरी भाग में दर्द हो सकता है और कई लोगों को तो सर दर्द, खास करके सामने की तरफ और पीछे की तरफ माथे में दर्द होता है। और तनाव के दर्द की खास बात ये होती है कि अगर आप ठीक से सोते हैं तो ये सुबह तो ठीक होता है, लेकिन जैसे दिन बीतता है और शाम का समय आता है तो शाम के समय में जो दर्द बढ़ता है वो प्रायः तनाव के कारण ही होता है। और तनाव का इफ़ेक्ट ज़रूर नींद पे भी पड़ता है, कमर पे भी पड़ता है, दर्द पे भी पड़ता है। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, तो काफ़ी बीमारियां दूर रहती हैं। गौरतलब है कि शरीर में कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जो कमर दर्द का कारण बनती हैं। इसके अलावा लेटकर टीवी देखना और ऊंची एड़ी के जूते पहनने वाले लोगों को भी कमर दर्द की शिकायत रहती है। इसके लक्षणों में सोते समय करवट बदलने, भारी सामान उठाने और उठने बैठने में दिक्कत होने लगती है। इसके अलावा अधिक देर तक एक जगह बैठे रहना मुश्किल हो जाता है और जल्दी थकान होने लगती है। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। दोस्तों, अक्सर जब किसी के कमर में दर्द होता है हम सब बिन मांगे ही सलाह देने लगते हैं। आराम कर लो, सख्त बिस्तर पर सो, मलहम लगाओ, सिकाई कर लो और न जाने क्या क्या। लेकिन क्या ये ठीक है? कमर दर्द 2 तरह का होता है। पहला, अचानक हुआ तेज दर्द यानी एक्यूट पेन, और दूसरा है लंबे वक्त तक चलने वाला दर्द यानी क्रॉनिक पेन। पहला दर्द अक्सर ज्यादा वजन उठाने या गलत तरीके से सो जाने पर किसी नस के खिंचने से होता है। ये जल्दी खत्म भी हो जाता है। इसमें कमर में एक चोक सी चुभन महसूस होती है। कई बार ये आराम करने, सिकाई करने और बाम आदि लगाने से 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। दूसरा दर्द लंबे समय तक रहता है और उसका पूरा और सही इलाज जरूरी है। इतना कॉमन है कमर दर्द, लेकिन ज़्यादातर अटैक जो कमर दर्द के होते हैं, खास करके जो किसी टांग में नहीं जा रहे होते, जिसमें बुखार नहीं लग रहा, भूख नहीं मर गई है, खांसी बलगम नहीं है, कोई इस तरह के साइन नहीं है जो ये इंडिकेट करे या इस तरफ इशारा करे कि कोई और आपको सीरियस बीमारी है, तो ज़्यादातर बैकएक जो है वो 1 हफ्ता नहीं तो 2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, एक कॉमन कोल्ड के अटैक की तरह। और ऐसा है कि जो भी बीमारी अपने आप ठीक होती है उसके अंदर कोई भी उपचार बताया जाएगा, कोई भी उपचार कारगर हो सकता है, क्योंकि जब बीमारी ठीक होने का समय आया उस समय कोई पानी भी रामबाण बन के लगेगा। बता दें कि कमर का गंभीर दर्द कई बार स्लिप्ड डिस्क में बदलता है, तो कभी कभी इससे साइटिका हो सकता है। हालांकि स्लिप्ड डिस्क कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि शरीर की मशीनरी में तकनीकी खराबी है। वास्तव में डिस्क स्लिप नहीं होती, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड से कुछ बाहर आ जाती है। डिस्क का बाहरी हिस्सा एक मजबूत झिल्ली से बना होता है और बीच में तरल जेलीनुमा पदार्थ होता है। ऐसा है कि हमारे जो रीढ़ की हड्डी में मनके होते हैं या वर्टिब्रा होते हैं, तो ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो एक सीधा डंडे या दंड की तरह भी हो सकती थी, लेकिन फिर वो उसमें मूवमेंट नहीं होती, या तो वो पूरी आगे जाती या वो पीछे जाती। तो उसको सेगमेंट्स में बना के नेचर ने ऐसा कर लिया कि आप जो है पूरा लचीली हो गई वो, और लचीली होते हुए भी अंदर उसकी स्पाइनल कॉर्ड पे कोई प्रेशर नहीं होता। तो एक बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है, लेकिन जो इतने सारे पीसेस में बनाया है, जिसकी वजह से अगर आप कोई खिलौना भी सोच ले, जो पाइप आती है कई जो इस पीसेस की बनी है, तो इतनी फ्लेक्सिबल होती है मेटल की पाइप भी, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी तो आई है,
लेकिन उस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो 2 हड्डी के उसके सेगमेंट है उनके बीच में एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ है। आमतौर पर 30 से 50 वर्ष की आयु में कमर के निचले हिस्से में स्लिप्ड डिस्क की समस्या हो सकती है। 40 से 60 वर्ष की आयु तक गर्दन के पास सर्वाइकल वर्टिब्रा में समस्या होती है। किसी 55-60 आदमी के 60 साल के या 70 साल के आदमी का MRI देखें तो आपको लगेगा कि उसकी बिल्कुल तो रीढ़ विध्वंस हो गई है, क्योंकि सारी डिस्क की डीजेनरेट हो गई हैं, सब में पानी खत्म हो गया है। लेकिन जो असली जिसकी हमें चिंता रहती है वो एक यंग आदमी में, हेल्दी आदमी में जो हेल्दी डिस्क होती है वो किसी वजह से इंजर हो जाता है, अगर उसका जो एनुलस फाइब्रोसिस जो उसका रिंग होता है आसपास उसको कंटेन करने वाला, तो वो जो है ज़्यादातर आप समझ लें कि 25 से लेकर 45 साल की उम्र के लोगों में ज़्यादातर देखा जाता है। देर तक बैठकर कार्य करने के अलावा स्पीड में बाइक चलाने या सीट बेल्ट बांधे बिना ड्राइविंग करने से भी ये समस्या बढ़ रही है। अचानक ब्रेक लगाने से शरीर को झटका लगता है और डिस्क को चोट लग सकती है। सबसे पहले तो हम उसको थोड़ा एक्टिविटी कम करके लिमिटेड एक्टिविटीज़ लिमिटेड करते हैं। डिस्क में सूजन आ जाती है स्लिप के बाद, उसको कम करने के लिए दवाइयाँ देते हैं, फिजियोथेरेपी देते हैं। अगर किसी को नर्व पेन ज़्यादा है तो उसमें टेंस देते हैं या अलग अलग तरह की IFT देते हैं, फिजियोथेरेपी करके, और वेट करते हैं कि ताकि वो श्रिंक हो जाए। और नेचुरल कोर्स में वो श्रिंक हो जाती है और जब नस पे प्रेशर हट जाता है तो पेशेंट रिलीव हो जाता है और धीरे धीरे उस पेशेंट की स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करके उसको एक्टिविटी में लाते हैं। दर्द की निरंतरता एक्सरे या MRI लक्षणों और शारीरिक जांच के माध्यम से पता चलता है कि कमर या पीठ दर्द का सही कारण क्या है। जांच के दौरान स्पॉन्डिलाइटिस, डीजनरेशन, ट्यूमर, मेटास्टेज जैसे लक्षण भी पता लग सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर किसी वजह से वो ठीक नहीं हो रहा है, पेन बढ़ता जा रहा है, नस पे प्रेशर है, नसों में पैरों में कमजोरी आनी शुरू हो गई है, या ऐसा हो गया कि शौच की आपको सेंसेशन ही नहीं आ रही है, लैट्रिन की और यूरिन की, तो फिर तुरंत उसको इमरजेंसी में निकाल के पेशेंट को रिलीफ देना पड़ता है। लेकिन सर्जरी होगी या नहीं, ये निर्णय पूरी तरह विशेषज्ञ का होता है। ऑर्थोपेडिक्स और न्यूरो विभाग के विशेषज्ञ जांच के बाद सर्जरी का निर्णय लेते हैं। आमतौर पर सर्जरी का निर्णय तब लिया जाता है जब स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव बढ़ने लगता है और मरीज का दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसे चलने, खड़े होने, बैठने या अन्य सामान्य कार्य करने में असहज परेशानी का सामना करना पड़ता है। कमर दर्द कई गंभीर बीमारियों का भयानक संकेत है। ये कई अन्य गंभीर बीमारियों के अलावा कैंसर का भी लक्षण हो सकता है। जी हाँ, ये खून के माध्यम से हड्डियों तक पहुंचता है और सबसे आसानी से पीड़ित होती है हमारी रीढ़ की हड्डियां। कमर के निचले हिस्से का दर्द भी कैंसर का एक आरंभिक लक्षण हो सकता है। कमर दर्द बहुत तकलीफदेह हो और हमेशा रहता हो तो ये रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर का मामला हो सकता है। कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनके आरंभिक चरण में उन्हें सामान्य कमर दर्द से अलग करना कठिन होता है। रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर होने से कमर दर्द इसलिए होता है क्योंकि हड्डी का आकार बड़ा हो जाता है या रीढ़ के जोड़ में फ्रैक्चर हो जाता है। ये देखा गया है कि कैंसर के 80% मरीजों में ये हड्डियों तक फैल जाता है। एक खास आयु में, खास करके जब आप वृद्धावस्था में चले जाते हैं, 65 साल से ऊपर हैं और आपको कमर दर्द हुआ और एक्सरे में ऐसा लगता है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कुछ डिस्ट्रक्शन है, डैमेज हो गया है, तो एक एज के बाद ज़रूर हम शक करते हैं कैंसर का। हालांकि जैसे मैंने बताया कि टीबी में या इन्फेक्शन में और चीज़ों में भी डैमेज हो सकता है, लेकिन जब हम वृद्धावस्था की ओर चलते हैं तो डेफिनेटली ऐसी बीमारियों के बारे में भी सोचना चाहिए कि वो कारण हो सकती है। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। देखिए किसान प्रश्न मंच, गुरुवार रात 10 बजे। दोस्तों, दर्द है तो दर्द का कारण भी होगा। ये कारण शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकता है। तो चलिए ना, चले योग की ओर जो भगाए हर रोग।
योग साधना ऋषियों द्वारा दिया गया हमें अनूठा वरदान है। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव मात्र के लिए एक तरह से अमृत का काम करती है। जब तक ये शरीर है, जब तक ये जीवन है, योग के माध्यम से हम इसको स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी रख सकते हैं और फिट रह सकते हैं, ऊर्जा से भरे रह सकते हैं। अंतिम समय तक योग का अभ्यास हमें बल देता है, मजबूती देता है और स्वास्थ्य देता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कि यदि किसान भाई आप खेतों में काम कर रहे हैं, तो वहाँ खेतों में काम कर रहे हैं, बैठे हैं, बुवाई कर रहे हैं, तो वहाँ ऐसा क्या करें कि जिससे अपने शरीर को ऊर्जा से भरें। तो पहला आसन है ताड़ आसन। हाथों की उंगलियों को ऐसे फंसाएं, हथेलियों को पलटें, सांस भरें और हाथों को उठाएं ऊपर की तरफ। हाथों को पूरा उठाकर खींचें ऊपर की तरफ और फिर धीरे से अपनी एड़ियों को भी उठा दें। पूरे पंजों के ऊपर शरीर का भार आ जाएगा और लगातार खींचें अपने शरीर को ऊपर की तरफ। यह अभ्यास हर जोड़ पर प्रभाव डालेगा, सभी मांसपेशियों पर प्रभाव डालेगा, पैरों पर, घुटनों पर, कूल्हे पर, कमर, कंधे, कोहनियां सभी खींचेंगे ऊपर की तरफ। छाती पर भी खिंचाव होगा, पेट पर भी खिंचाव होगा, पूरे शरीर में तरोताजगी देगा। यह है आसन। तो दिन में कभी भी आप ताड़ासन करके अपने शरीर को ऊर्जा से भर सकते हैं। जितना हो सके, जितना ज़्यादा देर रोक सकें, उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। सांस लेते और निकालते रहो इस अभ्यास में। फिर धीरे से हाथों को खोलकर वापस आ जाएं। तो ये है पहला अभ्यास, ताड़ आसन। दूसरा अभ्यास करेंगे, इसमें हम पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे। खोलने के बाद दोनों हाथों को ऐसे लपेटेंगे। इस प्रकार से अपने हाथों को लपेट लीजिएगा। अब अपनी कमर को थोड़ा सा मोड़े पीछे की तरफ, हाथों को उठाकर ले जाएं ऊपर की तरफ, सिर को भी पीछे ढीला किया है, यहां रोके और फिर धीरे से वापस आ जाएं। तो हाथों पर पूरा खिंचाव होगा, कंधों पर खिंचाव आएगा, कमर मुड़ जाएगी, गर्दन पीछे चली जाएगी, छाती फैल जाएगी। पूरे शरीर में जो लगातार खेत में काम करते रहने से जो शरीर के सभी जॉइंट्स में खिंचाव आ रहा था, वो ऊर्जा नहीं थी, वो फ्रेशनेस नहीं थी। ये अभ्यास एकदम शरीर को खोल देगा। इसी प्रकार ये अभ्यास दूसरे हाथ से भी करें। तो इस प्रकार से दोनों हाथों को लपेट लें आपस में, लपेट कर फिर कमर को मोड़ें, गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं, हाथ को उठाएं ऊपर, जितना हाथ खींच सकें खींचें, मुंह बंद रखते हुए श्वास की गति सामान्य रखकर इस गरुड़ क्रिया में यथाशक्ति रुके रहें। फिर धीरे से वापस। ये अभ्यास मान लो बहुत लंबे समय तक आप सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लगातार बैठे थे, उसी समय खड़े होकर आप इस अभ्यास को करेंगे तो आप पाएंगे एकदम तरोताजगी आ जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले जरूरी है जीवन शैली में बदलाव लाना, नियमित रूप से एक्सरसाइज और योग करना, पौष्टिक भोजन खाना, खासकर ऐसा भोजन जिसमें कैल्शियम और विटामिन से भरपूर हो, ताकि शारीरिक रूप से आप स्वस्थ और सक्रिय रह सकें। बोलिए, करेंगे ना ऐसा? यदि आपने मेरी बात मान ली तो यकीन मानिए इस आह आउच की नौबत ही नहीं आएगी। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी अगले सप्ताह इसी समय और पूछूंगी आपसे कैसे हैं आप।